नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी। ये है चिंतन क्लासेज। आज हम लोग यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी नंबर 5 जो राही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 कहानियों को कंटिन्यू किया। जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उनको समय से मिल सके। यह सारी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ जो कि नेट में, और नेट की तो सारी कहानियाँ हैं, और इसमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मिलेंगी। तो इन सारी कहानियों को आप लोग पढ़ें। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं कहानी संख्या 5, राही। राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता इस राही की पात्र है, तो अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी यह कहानी है। और इसका जो परिवेश है वह जेल का परिवेश है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं तो चोरी की दोषी राही और स्वतंत्रता सेनानी अनीता, इसके 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं। आइए हम लोग कहानी को प्रारंभ करते हैं। राही, इसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। यह जो चोरी की दोषी जो राही है उससे बात हो रही है। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जात मांगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। देखिए महत्वपूर्ण लाइन, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। यह कथन किसका है? तो राही का है। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। ये बात किससे हो रही है? अनीता से हो रही है। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। आगे देखिए। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी।
वहीं वह मर गया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अनीता कौन है? तो यह स्वतंत्रता सेनानी है। वह सोच रही है इस प्रकार की बातों को। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का सामान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। यह बात कौन सोच रहा है? यह अनीता इस प्रकार की बातों को सोच रही है। एक मिनट, तुम हट जाओ भाई। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? कटाक्ष कर रही है उन खद्दरधारी नेताओं पे। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्त तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम
सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इसको याद रखिएगा आप लोग। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। यह राही पे बात चल रही है कि राही जो चोरी करके आई तो उसी बात के लिए वह सोच रही है अनीता। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुँच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मानदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छुटकार वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में यहाँ में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर में सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। तो यह थी कहानी राही, सुभद्रा कुमारी चौहान कृत। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसको आप लोग अवश्य 2-3 बार सुनिएगा, आपको यह याद हो जाएगी। यहाँ से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और एक मैं आप लोग को और बात बता दूं कि चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस समय थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं, वहाँ पे प्रश्न नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रश्न उत्तरी आपको फर्स्ट पेपर जीएस का और हिंदी का दोनों प्रश्न मिलते हैं। तो उस ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इसी प्रकार से हम लोगों ने यूजीसी नेट में जो भी कहानी, निबंध और उपन्यास और अन्य विधा लगी हुई है उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उसको विस्तार पूर्वक अभी हम लोग प्रश्नोत्तरी उसका अभी हम लोग करेंगे। थोड़ी सी हम इस समय व्यस्तता चल रही है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर का भी हम लोग लगभग 20-21 प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे डाले हुए हैं और आप उसको देख सकते हैं। और आगे भी अभी कोशिश करते हैं कि उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। तो बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।